किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि शाखें हैं तो फूल भी आएंगे, पत्ते भी आएंगे, ये दिन अगर बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर थे जिनका नाम था डॉक्टर पटनायक। उनका कहीं पे सेमिनार था, वो घर से निकल पड़े, एयरपोर्ट पर पहुँचे, बोर्डिंग की, फ्लाइट टेक ऑफ के लिए निकल पड़ा। अब बीच में मौसम ख़राब हो गया। फिर उसके बाद कैप्टन ने अनाउंस किया कि मौसम ख़राब हो गया, हम लोग को नज़दीकी कहीं एयरपोर्ट पे हम लोग को लैंड करना पड़ेगा। तो इन भाई साहब का मूड बहुत ख़राब हो गया। उन्होंने सबको गाली देने लगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग वहाँ पे नहीं पहुँचाए जहाँ पे हमको जाना था। वहाँ पे मेरा एक सेमिनार है, वहाँ पे मेरे को मोटिवेशनल स्पीच देना है, हम नहीं पहुँच पाएंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। फिर कैप्टन उनको समझाते हैं, बोलते हैं कि मौसम ख़राब है, अब इसके आगे नहीं जा सकते, हम लोग को यहीं पे कहीं पे लैंड करना पड़ेगा नज़दीकी एयरपोर्ट पर। उसके बाद ये परेशान होते नज़र आए। उसके बाद एक व्यक्ति इनके पास आए। उन्होंने बोला कि सर, मैं आपको पहचान रहा हूँ, आप वही डॉक्टर पटनायक हैं, आपको वहीं पे जाना है जहाँ पे हमको भी जाना है, आपके ही स्पीच को सुनने के लिए जाना है। तो उस व्यक्ति ने इनको एक सुझाव दिया कि सर, ये फ़्लाइट जहाँ उतरेगी, जहाँ लैंड होगी, वहाँ से आपको जहाँ पे जाना है वहाँ के लिए 3 घंटे का रास्ता है, आप कैब कर लीजिएगा, वहाँ से आप आराम से पहुँच सकते हैं। फिर इन्होंने बोला कि शुक्रिया बताने के लिए। फिर इन्होंने अपने गुस्से को शांत किया। उसके बाद फ़्लाइट लैंड हुई। उसके बाद वहाँ से इन्होंने कैब लिया, कैब में बैठे। उसके बाद कुछ दूर जाने के बाद मौसम फिर बहुत ज़ोर से ख़राब हो गई और बारिश होने लगी, तूफ़ान आने लगा, सब कुछ बहुत ख़राब हो गया। फिर उसके बाद ड्राइवर बोला कि सर, हम लोग तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छे से पहुंचाने का। उसने गाड़ी चालू करी। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता चला गया। फिर सिचुएशन इतना ख़राब हो गया कि तूफ़ान और बारिश होने लगा, जिससे वो जो ड्राइवर था वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। वो जो रास्ता था वो पहचान नहीं पाया और वो दूसरे रास्ते में निकल पड़ा। अब उसको तो पता चल गया कि मैं दूसरे रास्ते में आ गया हूँ, लेकिन वो पीछे जो सर बैठे हुए थे उनको बताया कैसे। उसने बहुत करेज से पीछे वाले को बताया, बोला कि सर, माफ़ी चाहता हूँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। फिर ये जो भाई साहब थे डॉक्टर पटनायक, वो अपना सारा गुस्सा उसके ऊपर उतार दिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको जब नहीं पता था तो क्यों मेरे को बैठाए, तुमको अगर नहीं पता था तो पहले बोल देते कि हम नहीं जानते, रास्ता नहीं जानते। तो उसने बोला कि सर, मैं रास्ता जानता हूँ, बारिश इतनी तेज़ हो रही है, तूफ़ान इतना तेज़ चल रहा है, जिससे मैं रास्ता अच्छे से पहचान नहीं पाया। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दूर गए, फिर वहाँ पे एक छोटा सा घर था। उस ड्राइवर ने बोला कि सर, क्यों ना इस घर में हम लोग रुकते हैं, जब बारिश थम जाएगी, तूफ़ान थम जाएगा, उसके बाद हम लोग निकल देंगे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, चलो। फिर ये दोनों उस घर पे गए। बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी औरत का आवाज़ आया कि जो भी बाहर खड़ा है अंदर आ जाए। उसके बाद ये डरते हुए दरवाजे को खोलते हुए अंदर गए। उसके बाद इन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत प्रार्थना कर रही थी, पूजा पाठ कर रही थी, और बगल में एक बच्चा सोया हुआ था। अब इन्होंने बोला कि बच्चे को क्या हुआ है? तो उस बूढ़ी औरत ने बोला कि इसके माँ बाप नहीं है, अब इसके बाद जो भी है वो मैं हूँ, और इसका देखभाल करने के लिए मैं ही हूँ, और ये बीमार पड़ा है और मेरे पास पैसे भी नहीं है इसके इलाज कराने के लिए। पास के नज़दीकी अस्पताल में गई, बहुत ट्राई किया मैंने। उसके बाद क्या पता चला कि इसका इलाज सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, वो दिल्ली का एक डॉक्टर पटनायक नाम का एक आदमी है, वही इसका इलाज कर सकता है। अब जब ये डॉक्टर पटनायक जब उसके बूढ़ी औरत की बातों को सुने, उनकी आंखों में आंसू आ गया। बोले कि बूढ़ी माँ, आप जिसका इंतज़ार कर रही हैं, जिसके लिए आप प्रार्थना कर रही हैं, वो प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर लिया है, और आप जिसका इंतज़ार कर रही हैं वो आपके सामने खड़ा है। उसके बाद डॉक्टर पटनायक उसका इलाज किए, वो ठीक हो गया। उसके बाद बूढ़ी औरत जो थी वो बहुत खुश हुई। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो बूढ़ी औरत इतना प्रार्थना की, इतना पूजा पाठ की, उसके मन में ये विश्वास था कि मैं प्रार्थना कर रही हूँ। उसको ये विश्वास था कि मैं प्रार्थना करूँगी तो ज़रूर ऊपर वाला मेरा सुनेगा और एक दिन ज़रूर इसका इलाज हो जाएगा।
और एग्जैक्टली वही हुआ। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कर्म को करते रहिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए और अपने कर्म को अच्छे से करते रहिए। आपका दिन जरूर बदलेगा। अगर आपका दिन अभी ठीक नहीं है तो ठीक भी होगा, क्योंकि बिना अंधेरे का उजाला नहीं होता, बिना रात का सवेरा नहीं होता। इसलिए अंधेरा जरूरी है, रात जरूरी है उजाला और सवेरा के लिए। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी नए मोटिवेशनल वीडियो के साथ शाम 5 बजे।